जश्न का समा था। जलालुद्दीन और उनका बेटा दोनों ने इर्द गिर्द खूबसूरत कनीजें बिठाई हुई थी। दौलत, शोहरत और शराब के नशे में सब धुत थे। हर तरफ मौसीकी और अत्र की खुशबू फैली हुई थी। अचानक जलालुद्दीन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। हकीम शहर को बुलाया गया तो हकीम ने देखा कि जलालुद्दीन के मुंह से खून निकल रहा है। पूरे महल में कोहराम मच गया। हकीम ने निजामुद्दीन को अलग बुलाकर कहा, आपके वालिद को लाइलाज बीमारी है, जिसका इलाज न मेरे पास है और न दुनिया के किसी हकीम के पास। अल्लाह की जात चाहे तो बचा ले, वरना कोई मौका नहीं। ये सुनकर निजामुद्दीन अपने बाप के लिए रोते हुए कहने लगा, कोई तो रास्ता होगा। निजामुद्दीन के लिए उसका बाप सब कुछ था। तब हकीम ने कहा, हाँ, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर एक खौफनाक जंगल है। उस जंगल का नाम है मौत का साया। उस जंगल में एक जड़ी बूटी पाई जाती है जिसका नाम है अमृत बेल। वो अगर मिल जाए तो जलालुद्दीन की जान बचाई जा सकती है। लेकिन वो जंगल इतना खौफनाक है कि जो वहां जाता है वापस नहीं आता, और जलालुद्दीन के पास वक्त सिर्फ 5 दिन का है। अगले दिन निजामुद्दीन ने पूरे महल को बुलाया। सामने चांदी, अशरफियां और सोना रखते हुए कहा, जो इस जंगल से जड़ी बूटी लाएगा उसे इनाम में ये हीरे, जवाहरात और अशरफियां मिलेंगी। उस जंगल का नाम सुनकर बड़े से बड़ा वफादार मुलाजिम भी पीछे हट गया। निजामुद्दीन ने 1 दिन का वक्त दिया सोचने का और कहा, कल मुझे आकर बता दे जिसे भी जाना है। लेकिन सबने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि कोई नहीं जाएगा। अज़मा घर आई और बाप से जो कुछ महल में हुआ वो बताया। बाप ने पूछा, तो कोई राजी हुआ? अज़मा ने कहा, सबकी शक्लों से तो लग रहा था कि कोई नहीं जाएगा। तब अब्दुर्रहमान ने कहा, वो जंगल सिर्फ जंगल नहीं, वहां पर मौत का साया है। लेकिन हमने जलालुद्दीन का नमक खाया है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मैं वहां जाऊंगा। अज़मा घबरा गई। बाबा, आप बीमार हैं, कैसे जाएंगे? बाप जिद करने लगे। अज़मा ने कहा, ठीक है, मैं भी जाऊंगी साथ। आखिरकार अज़मा ने अपनी जिद मनवा ली। अगले दिन अज़मा और उसका बाप दोनों महल पहुंचे। निजामुद्दीन अज़मा पर बहुत गुस्से हुए। तुम इस बीमार ज़ईफ को यहाँ क्यों लाई हो? हमसे तो तुम बर्दाश्त नहीं होती, अब इस ज़ईफ को उठा लाई हो। तब अब्दुर्रहमान ने कहा, जहांपना, माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं उस जंगल में जाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वहां खड़े तमाम मुलाजिम हंसने लगे, तंज करने लगे। तुम्हें मरना है तो घर मरो, जंगल जाकर क्यों मरने का सोचते हो? अज़मा ने कहा, मैं भी जाऊंगी। तो एक कनीज बोली, चलो, जो महल पर दाग था वो कम होगा। अज़मा और उसका बाप जंगल की तरफ निकल गए। रास्ता बहुत मुश्किल था। पूरा दिन चलते चलते